श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपके भी मन में एक विचार होगा कि जीवन में दुख और सुख क्यों आते हैं? क्या जीवन में सुखी सुख नहीं आ सकते? इसका यही आशय है। आप सोचिए, आपके जीवन में दुख ज़्यादा हैं या सुख ज़्यादा हैं? आप भी सोचेंगे तो सोचेंगे हमारे जीवन में जितने दुख कम हैं उतने सुख ज़्यादा हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं। एक वृक्ष के दो फल हैं। जिस प्रकार हम भोजन बनाते हैं तो भोजन में अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो उस भोजन का आनंद नहीं आएगा। उसी प्रकार अगर इस जीवन में दुख ना आए तो इस जीवन भी निरस हो जाएगा, इस जीवन का भी आनंद नहीं आएगा। श्रीमद् भागवत में जब श्री कृष्ण द्वारका की ओर जाते हैं तो उस समय अपनी कुंती भुआ से कहते हैं, भुआ आप जो भी चाहें वो मांग लें। तो उस समय कुंती भुआ कहती है, हे कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे दुख दे दो। जब कृष्ण पूछते हैं, माँ भुआ आपको दुख क्यों चाहिए? आपको जीवन में इतने दुख मिले हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो कुंती भुआ कहती हैं, हे कृष्ण जब जब मेरे जीवन में दुख आया तो तब तब तुम मेरे साथ थे, और जब जब जीवन में सुख आया तुम मुझसे दूर हो गए। इसलिए हे कृष्ण मुझे वो सुख अच्छा नहीं लगता जिसमें तू मुझसे दूर हो जाए, मुझे तो वो दुख ही अच्छा लगता है जिसमें तू मेरे पास हो जाए। तो ये अपने जीवन में दुख और सुख को समझने के अलग अलग पहलू हैं। आप यकीन मानिए, जब आपके जीवन में दुख आता है तो प्रभु की आपके पास होते हैं, प्रभु की आपको बहुत याद आती है। पर जीवन में जब सुख आता है तो आप भूल जाते हैं। जीवन में दुख से घबराएं नहीं। जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप समझिए कि प्रभु हमें जीवन में जिताना चाहते हैं। क्योंकि अच्छे समय में तो हम, जो बुरा समय होता है उसमें हम फसल तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं, और अच्छे समय में तो हम उसी फसल को काटते हैं। तो इसीलिए बुरा समय भी हमें जीवन में बहुत सब कुछ सिखा जाता है, क्योंकि जीवन में खट्टे मीठे पल भी आना आवश्यक है। जब घोड़ों की रेस होती है तो उस समय घुड़सवार घोड़े के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो अपने पैरों से और लगाम खींच करके घोड़े को दर्द देता है, जिससे घोड़ा बहुत तेज भागता है और वो घोड़ा जीत जाता है। पर जीतने वाला घोड़ा सोचता है कि मेरा जो स्वामी है वो मुझे कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, परेशान कर रहा है, वो उस पर गुस्सा होता है। पर वो ये नहीं जानता कि मेरा स्वामी मुझे इस रेस में जिताना चाहता है। उसी प्रकार ईश्वर भी हमें कष्ट दे करके हमें हमारे जीवन की रेस में जिताना चाहता है। इसलिए जीवन में ईश्वर हमें दुख देता है। दुख और सुख दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और समान हैं। इसलिए दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए। दुख हमें जीवन में सक्षम बना देते हैं और सुख भी जीवन में सक्षम तो बनाते हैं, पर दुख जितने जीवन को आनंददायक बनाते हैं, क्योंकि जिसने दुख नहीं देखा वो सुख का आनंद नहीं जानता। इसलिए जीवन में दुख और सुख से घबराएं नहीं, और दुख का भी आनंद लें और सुख का भी आनंद लें। क्योंकि जब आप दुख का आनंद लोगे तो सुख का आपको परम आनंद प्राप्त होगा। इसलिए दुख और सुख दोनों ईश्वर की देन है, और कर्म से आप दुख को भी बदल सकते हो, क्योंकि कर्म सबसे प्रधान है और कर्म जीवन में अवश्य फलीभूत होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।